ओके सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज अल्जाइमर डिसीज। ओके, अल्जाइमर डिसीज एक आपका अगेन न्यूरो डिजेनरेटिव है, यानी उम्र के साथ बढ़ता चला जा रहा है एंड इट्स वेरी इजी डिसऑर्डर, इतना मुश्किल नहीं है ये। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो हमारा किस प्रकार से न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसीज और एक एजिंग डिसीज है ये। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, ये एक प्रोग्रेसिव है, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी एंड कोग्निटिव फंक्शंस। ओके, आपके जो पर्टिकुलरली प्रोग्रेशन होता है, इम्पेयरमेंट होता है किसका, मेमोरी और कोग्निटिव फंक्शंस का। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्लेग। ये प्लेग किस प्रकार का है, इट्स नॉट योर अर्थ्रोस्क्लेरोसिस प्लेग, ये एक न्यूरॉन्स का गुच्छा है। ओके, सिनाइल बोलते हैं इसे, सिनाइल प्लेग। ओके, सो ये एक न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे। ओके, जैसे बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, वो जुड़ रही है, श्रिंक हो रही है चीजें, तो उस प्रकार से कुछ आप बोल सकते हो उस टाइप का देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज इटियोलॉजी, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपके नर्व कोलिनर्जिक्स का, जबकि आपके पार्किंसन के अंदर आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का। वेरी इजी एंड वेरी क्लियर, अर्चना नहीं भूलना में, राइट। सो नेक्स्ट, अब यहाँ साइड में आप देख लो, एक डायग्राम है आपके सामने, नर्व कौन सी है, कोलिनर्जिक। डेड हो गया तो क्या आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, नहीं। जहां कोलिनर्जिक रहे ही नहीं, आपकी ड्रग्स कहां काम करेंगी, जस्ट लाइक पार्किंसन। लेकिन अगर जो सर्वाइविंग है, जो बचे हुए न्यूरॉन्स हैं आपके कोलिनर्जिक्स, उन पर आप काम करोगे तो आपके अल्जाइमर जो कुछ हद तक बेटर फील आप कर पाओगे, कोप कर पाओगे, राइट। सो गाइस इज वेरी सिंपल, प्रोग्रेसिव है, इंपेयरमेंट हो रही है, डेवलपमेंट होती है और डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे आपके कोलिनर्जिक नर्व्स का, यानी एसीएच की मात्रा क्या है अर्चना, यहाँ पे डिक्रीज है। मेन इज योर एसीएच, यानी आप क्या दोगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। लेकिन ये सीएनएस में कैसे आ गए मैम, ये तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थे। सो व्हाट वी सेड एसीएच डूइंग इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो गाइस अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्यों कहा है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है, एसीएच को बढ़ाना है, किसको टारगेट करना है, एसिटाइल कोलेस्ट्रेज एंजाइम को तोड़कर हम लोग क्या करने वाले हैं, एसीएच को इंक्रीज करने वाले हैं। अब ये एसिटाइल कोलेस्ट्रेज क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ कि सिंथेसिस होती है आपकी किस किस के बीच में, सिस्टीन एंड सोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर मैं बात करती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तो उसमें ट्रायोसिन आता है, राइट, सोडियम आता है, ट्रायोसिन आता है। लेकिन अगर मैं एसीएच की बात करती हूँ तो कोलिन आता है, सोडियम और कोलिन जुड़कर बनाता है एसिटाइल कोलिन। सिंथेसिस होगी, स्टोरेज होगी, रिलीज होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो प्री साइनैप्स होता है ना अर्चना आपका, ये कुछ इस टाइप का साइनैप्स होता है जिसमें सिस्टीन या वो सब नहीं आकर यहाँ पर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं और जो फर्दर एसीएच को रिलीज करते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो रहेगा तो सिस्टम वही आपका, बस एसीएच दे रहा हमें नर्वस सिस्टम के अंदर। सो दीज न्यूरॉन्स विल बी योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नहीं होंगे, ये थोड़े लंबे होंगे और आगे जाके छोटे होंगे। आई थिंक मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ, स्टार्टिंग का शॉर्ट होगा और बाद का लंबा होगा। दिस कम इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन्स के अंदर, फिर रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद बाइंडिंग होगी एंड एसिटाइल कोलेस्ट्रेज नाम का जो एंजाइम होगा उसको हमको टारगेट करना है, क्योंकि बचा कुचा और तो हम टारगेट कर ही नहीं सकते इसके अंदर, राइट। ओके, तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स, लॉस ऑफ मेमोरी, बाय एसीएच काम नहीं कर रहा, एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर रही है, आपके ब्रेन के अंदर का जो मेमोरी है, इनेबिलिटी टू रिकॉल है, वो गायब। इसमें क्या होता है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। कई बार ना पेशेंट, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने मतलब साइकेट्री के टाइम पे पढ़ रहे थे हम लोग कि पेशेंट्स को अभी खाना दिया, वो लड़ते थे आके, नहीं दिया तुमने खाना में, कब दिया तुमने खाना में, नहीं दिया। यस, वेरी वेरी कॉमन टाइप। सो बेसिकली इसके अंदर पेशेंट को क्या होता है, कहाँ दी तुमने दवाई, हमें तो कोई दवाई नहीं दी है, ऐसा बिहेव करते हैं। और आप सोचो कैसा फ्रस्ट्रेशन किस लेवल की होती होगी उस टाइम, अगर आपको पेशेंट ऐसे मिले, आंटी जी अभी तो खाना दिया, आपको भी तो थाली लग रही, नहीं बेटा कोई गोली नहीं दी, कोई खाना नहीं दिया हमें। फिर पेशेंट के रिलेटिव, हाँ नहीं दिया, दे विल आल्सो कॉपी, उनका बूढ़े लोगों का ही कॉपी करते, नहीं दिया नहीं दिया खाना। किस चीज के अंकित, कैन यू प्लीज, ओके
हाँ मूवी, ओके, बट मैं आई एम नॉट इनटू मूवी, मुझे बिल्कुल मूवीज का कोई ज्ञान नहीं है। इवन मुझे मेरा जीके भी बहुत ही पुअर है, मुझे सिर्फ नर्सिंग का ज्ञान है और ऑस्की का और प्रोसेसिंग का, इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट या ओके उस मूवी में ऐसा है। दैट्स रियली नाइस, आप लोग देख लेना जिसके अंकित जिनको बता रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक। अब देख लिया आपने, ओ परफेक्ट, ओके। तो क्या है उस मूवी में से? अच्छा ओके, उरी, हाँ देखी मैंने शायद, उसमें नहीं ध्यान नहीं दिया। उसमें क्या है, इसका लिंक क्या है उसके अंदर? ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक्स अंकित, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ओके सो यहाँ पे मेमोरी लॉस हो रहा है, डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, मोबाइल में कुछ आ ही नहीं रहा चलाने, अभी सिखाया कल, अभी फिर भूल गए, नहीं चलवा पा रहे, मशीन कैसे ऑन करते हैं नहीं याद रह रहा है, स्विच कैसे ऑन करना है नहीं पता चल रहा है, किधर को क्या घुमाना है, घर का नक्शा भूल गए, किधर घर है भूल गए। तो इस टाइप का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर पोर जजमेंट, फॉरगेट, एक कुछ वर्ड्स आपको याद रखने, फॉरगेट, पोर, मिसप्लेसिंग होना, चेंज इन मूड, बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सब आपको देखने को पेशेंट के अंदर मिलेगा। इज इट क्लियर अर्चना? परफेक्ट। अब क्लासिफिकेशन बता दीजिए जल्दी से। तो गाइस इसकी अगर मैं क्लासिफिकेशन बोलूं तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को मुझे क्या करना है अर्चना? डिक्रीज करना है। एग्जांपल इज टैक्रीन, ओके। और ये फर्स्ट ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती थी पहले, लेकिन अब इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हिपैटोटॉक्सिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे, इसीलिए आपकी टैक्रीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है रिवास्टिगमाइन, ओके, नियोस्टिगमाइन, रिवास्टिगमाइन, ये ड्रग हम यूज करते हैं। नई ड्रग है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए हम इसे रिवास्टिगमाइन को इस्तेमाल किया जाता है कोलीएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, यानी उसको ब्लॉक करने के तौर पे। नेक्स्ट और क्या उनसे? नोट्रोपिक एजेंट। गाइस इसकी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, मतलब नोट्रोपिक खुद में ही एक एजेंट है, खुद में ही एक कैटेगरी की ड्रग है। शायद अगर हमारे पास टाइम हुआ मैं करवा दूंगी, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इसमें क्या होता है, पेशेंट विल फील हैप्पी। तो ये टर्म लर्न कर लो, न्यूट्रोपिक, न्यूट्रोपिक, ओके, नॉट ट्रॉपिक या न्यूट्रोपिक, ये पेशेंट को हैप्पीनेस देते हैं, सेंस ऑफ वेलबींग, हैप्पीनेस, यू नो, खुशी करना। नाम क्या जाता है इसमें? पीरासीटम, ओके। ये एक आपका एग्जांपल आ जाता है न्यूट्रोपिक एजेंट्स का, और ये इसकी खुद की एक क्लासिफिकेशन है अलग से। नेक्स्ट NMDA, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके रिसेप्टर के ऊपर काम कर उनके वेसिकल्स को ही नहीं लगने दे रहे थे, ये वो वाले हैं NMDA, राइट। एग्जाम्पल क्या आएगा? मीमाटिनिन, ओके, मीमाटिनिक, ओके। तो ये एग्जाम्पल आपका आ गया। ये करता क्या है? जो एक्साइटेबिलिटी थी, जो रिसेप्टर्स वहां बाइंड करते उनको क्या कर देगा? बेसिकली इंक्रीज कर देगा, ताकि वहां सॉरी एंटागोनिस्ट काम करता है, ब्लॉक कर देगा, ताकि वहां पे जाके वो ना डिस्टर्ब करे। क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सोडियम चैनल ब्लॉकर से क्या होगा? अब ACH लग सकता है वहां पे। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि कैल्शियम और आपका सोडियम ये आपके कोलिनर्जिक के ऊपर काम नहीं, डोपामाइन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इन सबके ऊपर काम करे, पर हमें क्या चाहिए? ACH, राइट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा, ताकि वहां पर ACH वाला रिसेप्टर जा जाके बाइंड कर सके, ओके। एग्जाम्पल आएगा हमारे पास मीमाटिनिक। नेक्स्ट MAO इनहिबिटर्स। गाइस वैसे तो MAO को हम डिप्रेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो MAO होता है ना, दिस इज बेसिकली मोनोअमाइंस, और आपके डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे रंजना मोनोमीन्स होते हैं। ये हमें हैप्पीनेस, हमें एक्साइटेबिलिटी, हमें एक्टिव करना, शायद मेरे अंदर ही ज्यादा है, तो ये सब चीजें हमें एक्टिवेट करती हैं, एक्साइटेबिलिटी लेकर आती है हमारे अंदर, ओके। और अगर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इनको तोड़ना, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेशन वाले क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन को तोड़ने का काम करती हैं, ताकि इंसान थोड़ा शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, काम डाउन हो जाए। मानो एक डिप्रेशन का पेशेंट, तो क्या आप उनको मोनोअमीन को तोड़ोगे क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं? इस ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देते हैं। नाम है ड्रग का मोनोअमीन ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स। तो ये क्या कब इस्तेमाल होंगे? डिप्रेशन में। लेकिन हमने कितनी बार अभी तक ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं MAO इनहिबिटर्स, MAO इनहिबिटर्स है क्या है ये बेसिकली आपके डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सारे मोनोमीन्स होते हैं। तो हम इनको एक्साइटेबिलिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पर जब हमें बॉडी को शांत करना है, हमें बॉडी को रिलैक्स करना है, तब हम इनके ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को करेंगे। लेकिन मैं वो भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो इनहिबिट कर दूंगी, इससे मेरे को ये मिलेंगे, इंक्रीज होंगे, ओके महक। सो ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, बट आई डोंट वांट दैट तोड़ना थिंग, तो मैं क्या करूंगी? ऑक्सीडेशन इनहिबिट कर दूंगी, ओके।
तो यहाँ पर MAO इनिबिटर का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेज कर रहे हैं इनको, उनको हमें क्या कर देना है, इनिबिट कर देना है। सो डोपा, नॉन ADR, ADR, मोनोअमाइंस, ओके, तो ये हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, मोनोअमाइन स्टिमुलस करते हैं हमें, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नाम की चीज ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्रेक डाउन करने की वजह से, मोनोअमीन ऑक्सीडेज के ब्रेक डाउन होने की वजह से पेशेंट इज नॉट हैप्पी, पेशेंट इज इन डिप्रेशन। So if we want to improve, we need to increase the monoamine. हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा मोनोअमीन को, तो हम इस ऑक्सीडेशन को ही क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। इज इट क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, आपको ध्यान रखना है। ओके, अगली और लास्ट कैटेगरी हमारे अल्जाइमर के अंदर आती है, नाम है नसेड्स। नाउ गाइस, व्हाई नसेड्स? वैसे तो कोई लॉजिक नहीं नसेड का यहाँ पे, लेकिन एक छोटा सा रीजन, वैसे तो इसका कोई रीजन एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ कहीं पे भी, बस इतनी सी बात लिखी गई है बुक्स के अंदर। आप लिपन कॉर्ड में देखोगे फार्मा में, उसमें लिखा हुआ है कि नसेड इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इसीलिए इनको इस अल्जाइमर में भी दे देते हैं, क्योंकि अल्जाइमर के अंदर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन चल रही है, कहीं ना कहीं ACH डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग नसेड जो है वो दे देते हैं। सो डिले द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर, तो अल्जाइमर जो 2 साल में होकर खत्म हो रहा था उसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं ये लोग, एंड एक्सट्रैक्ट रीजन अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इकलौता एक कारण मेंशन किया बुक्स में, दैट इज इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करना। इज इट क्लियर अर्चना? ऑलराइट, सो ये था हमारा, दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्जाइमर डिसीज एंड ड्रग्स।